हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स जानेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो किसमें होता है, फर्स्ट इज राइट एंगल त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में होता है। और समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, एक होता है लंब, आधार और तीसरा होता है कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है। और लंब और आधार क्या होता है? तो जिस कोण को हमें ज्ञात करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण हमारा थीटा है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी और इससे जो सटी हुई भुजा होगी उसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है। अगर यही कोण आपका यहाँ चला है, सी पर आ जाए, तो इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा क्योंकि ये इसके सामने की भुजा है और यह क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। ठीक है। तो कर्ण आपका क्या होता है? नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलता है। लंब क्या होता है? जिस कोण को हमें ज्ञात करना होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वह लंब होती है और उससे सटी हुई भुजा क्या होती है? आधार होती है। ठीक है। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ज्या है। कौन सी ज्या? तीन ज्या होती है। एक साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है। ठीक है। ठीक है। और इस साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर हमारे पास कितनी ज्या हो गई? 6 ज्या हो गई। ठीक है। 6 ज्या हो गई। ठीक है। तो अब इसमें हम ये जानेंगे कि साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए, कॉट के लिए क्या क्या फार्मूला होता है, कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो इसमें पहले जैसे हमको साइन ज्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बट्टे कर्ण। ये फार्मूला है साइन थीटा के लिए। ठीक। पहली जो ज्या है साइन, उसके लिए आपका फार्मूला क्या है? लंब बट्टे कर्ण। दूसरी ज्या क्या है आपका? कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। ठीक। और तीसरी ज्या आपकी है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। ठीक है। अब टैन का उल्टा, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यानी कॉट होता है तो कॉट थीटा बराबर, उल्टा है तो यानी टैन का भी उल्टा होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है। नेक्स्ट ज्या है, पांचवी ज्या है सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस क्या है? आधार बट्टे कर्ण, उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट ज्या है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा, साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की 6 ज्या है। 6 ज्या के जो मान है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। इन लंब, कर्ण और आधार के बेसिस पे इन 6 ज्याओं का मान है। ठीक है। इसके बाद आती है कुछ सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीका होती है, पहली सर्वसमीका होती है आपकी इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस और सम का है। यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर, केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान बस निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो उसकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अगर सिर्फ हमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तब हम साइन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहली ज्या से 2 फार्मूले और बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ज्या है, नेक्स्ट सरसम का है। ये तो ये एक ही सरसम का के 3 रूप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सरसम का है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर सपोज दैट हमको सिर्फ टेन, मतलब टेन स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसफर कर दें, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 को ट्रांसफर करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बर माइनस 1 इक्वल कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारी दूसरी सरसमका से कितने हो गए, 2 फार्मूले ऑलरेडी। नेक्स्ट तीसरी सरसमका है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 फार्मूले और हमारे बनेंगे, क्या बनेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये क्या है, आपकी ज्या। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, आपका नेक्स्ट चतुर्थांश के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, आपके चतुर्थांश। ठीक है, ये चतुर्थांश क्या होते हैं, 90 डिग्री पर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कितना आएगा, पहले चतुर्थांश में 90 अंश, और ये कितना आएगा, 90 90 180 अंश, ये कितना हो जाएगा 270 अंश, और ये कितना हो जाएगा, फिर से एक राउंड पूरा होता है कितना, 360। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और इसको बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी ज्या होती है क्या होती है, सभी धनात्मक होते हैं। क्या होती है, सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, यानी पहली चतुर्थांश में जितनी भी जो हमारी 6 ज्या है वह क्या होगा, सभी धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में जैसे ही जाएंगे, इसमें जो साइन और कौशिक का मान होता है, साइन और कौशिक का जो मान होगा सिर्फ वही धनात्मक होता है, बाकी सब का मान क्या होता है, शेष क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अब द्वितीय में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, इसमें ओनली tan और जो cot के मान होते हैं
वही धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। अब इस चतुर्थांश में आएंगे तो इसमें कॉस और जो सेक के मान होंगे सिर्फ वही धनात्मक होंगे और शेष क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है। तो इसमें अब बताइए प्रथम चतुर्थांश मतलब इस चतुर्थांश में आने के लिए हमें क्या करना, 0 से अधिक होना पड़ेगा और 90 से कम होना पड़ेगा। यानी हमें 90 में से कुछ भी घटाना है तो हम किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा। और एक बात और ध्यान से, सिर्फ 90 और 270 प्लस माइनस के लिए चेंज होता है, बाकी सब चेंज नहीं होता है। जैसे साइन 90 में से हम मान लीजिए कोई भी एंगल थीटा क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यह चेंज होगा आपका कॉस में। किस में होगा, कॉस में। ठीक है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हम करते हैं, यह चेंज होगा साइन में। ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा करते हैं, यह किस में चेंज होगा, कॉट में। चूंकि देखिए 90 माइनस थीटा करें तो ये किस में आ रहा है, प्रथम में। और प्रथम में क्या है, सभी धनात्मक होते हैं, यानी जो भी साइन कॉस टेन जितनी भी ज्या है उसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है। अब कॉट 90 माइनस थीटा चलेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा यह किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। ठीक। फिर उसके बाद है आपका सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा यह किस में चेंज होगा, कॉसेक में। ठीक। फिर उसके बाद है कॉसेक 90 माइनस थीटा, यह किस में आपका होगा चेंज, सेक थीटा में। ठीक है। ये तो गई प्रथम चतुर्थांश में। ये 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो वह किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में जाने के लिए या तो 90 में कुछ हम प्लस करें या 180 में से कुछ माइनस करें, तभी जाके आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें 90 में प्लस करते हैं जितने भी ज्या है, यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर यह किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और देखिए द्वितीय चतुर्थांश में मैंने बताया है कि साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें देखिए जो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू है वह धनात्मक होगी। ठीक है। लेकिन चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में। ठीक है। अब आते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यह किस में चेंज होगा, साइन में होगा। अब साइन में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, ऊपर मैंने बताया था कि साइन और जो कॉसेक के मान होते हैं वही धनात्मक होते हैं, बाकी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ जो साइन का मान था जो चेंज हुआ वह कॉस था, वह क्या हो गया, धनात्मक। लेकिन यह कॉस 90 प्लस थीटा जो कॉस का मान आएगा वह किस में आएगा, ऋणात्मक में आ गया। यानी कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा का जो मान होगा कॉट थीटा वह भी किस में आएगा, ऋणात्मक में, यानी माइनस कॉट थीटा। फिर उसके बाद है कॉट 90 प्लस थीटा यह किस में होगा, माइनस टेन थीटा। ठीक है। उसके बाद जो सेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है। अब कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल क्या, जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में जो साइन और कॉसेक के मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ कॉसेक 90 प्लस थीटा का जो मान होगा क्या आएगा, सेक थीटा वो किस में आएगा, धनात्मक। ठीक है। अभी हम द्वितीय चतुर्थांश में लाने के लिए 90 में थीटा क्या किए हैं, प्लस किए, तो किस में आया है, द्वितीय चतुर्थांश। अब द्वितीय चतुर्थांश में आने के लिए एक और तरीका है कि 180 में से अगर हम कुछ घटाएं तो भी किस में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है। तो हम 180 में से कुछ माइनस करते हैं, जैसे ज्या है हमारी तृतीय चतुर्थांश में आने के लिए साइन
180 माइनस थीटा। देखिए 90 प्लस माइनस थीटा के लिए साइन और जितने भी ज्या हैं सबका चेंज होता है, लेकिन 180 प्लस माइनस के लिए चेंज नहीं होता है। यानी साइन का किस में आएगा, साइन। अभी 180 में से हम कुछ घटा रहे तो किस में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में किसका किसका मान धनात्मक होता है, साइन और कौशिक का मान। तो यहाँ साइन 180 माइनस थीटा यह किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, भी किस में आएगा, धनात्मक में। यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। ठीक है। अब cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यह क्या होगा आपका ऋणात्मक में आएगा, यानी माइनस कॉस थीटा। फिर है tan 180 माइनस थीटा, यह किस में आएगा, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। ठीक है। अब cot 180 माइनस थीटा यह किस में आएगा आपका, माइनस में, माइनस कॉट थीटा। अब सेक 180 माइनस थीटा यह किस में आएगा आपका, माइनस सेक थीटा में। और कॉसेक 180 माइनस थीटा यह किस में आएगा आपका, देखिए कॉसेक 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में रहता है, यह क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश की बारी। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, कौन कौन ज्यादा धनात्मक, टैन और कॉट। टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में आने के लिए हम 180 में कुछ प्लस करेंगे, तब आएगा तृतीय चतुर्थांश में। यानी हम यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा करें तो यह किस में आएगा, साइन थीटा में। लेकिन तृतीय में आ रहा है तो तृतीय में सिर्फ टैन और कॉट के मान धनात्मक होते हैं, और ये क्या है, साइन है, तो ये क्या होगा, ऋण में आ गया। यानी साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार कॉस 180 प्लस थीटा यह किस में आएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है। इसी प्रकार टैन 180 प्लस थीटा बराबर क्या है, देखिए टैन आ गया ये तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यानी इसका मान क्या होगा, धनात्मक। यानी टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा। अब नेक्स्ट है कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, यह भी होगा किसमें, धनात्मक में, कॉट थीटा। बताए सेक 180 प्लस थीटा बराबर होगा क्या, माइनस सेक थीटा। ठीक है। अब कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है। अब अगले दिन हम कुछ जो हमारी सरसंख्या पीछे मैंने बताया है उसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल।